Hello friends, I Ankit Sharma, Assistant Professor Chemistry in Science Department of BNE Group of Colleges. Today I am going to deliver a video lecture on hydrogen bonding. What is the hydrogen bonding? The first question is what is the hydrogen bonding? हम लोगों के दिमाग में बहुत से मिसकंसेप्ट होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग को लेकर, लेकिन जो एक्चुअल डेफिनेशन जो होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वो ये होती है कि हाइड्रोजन बॉन्ड इज द वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. फर्स्ट वन इज द वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. हाइड्रोजन बॉन्ड कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं होता, ये बहुत वीक बॉन्ड होता है जिसे हम बोलते हैं वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. The weak electrostatic force of attraction that is takes place in between hydrogen and more electron negative atom when one hydrogen is attached by the covalent bond from more electron negative atom from one side and one of the weak electrostatic force of attraction create in between more electron negative atom and hydrogen in other side. This weak electrostatic force of attraction that is generated in other side is basically known as hydrogen bond and this process is called the hydrogen bonding. अब देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग को समझने के लिए हम कुछ ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं. हम ये कह सकते हैं कि यहाँ हाइड्रोजन और F के बीच में जो कोवलेंट बॉन्ड है और इस F और हाइड्रोजन के बीच में जो कोवलेंट बॉन्ड है उसको हमने कुछ इस तरीके से डिनोट किया है. अब हम कहते हैं कि हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है जो कि यहाँ बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर रहा है. द वन इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड विद द मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम. अब हाइड्रोजन के पास तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, लेकिन हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन के साथ साथ एक प्रोटॉन भी तो अवेलेबल होता है. तो हम ये कह सकते हैं कि इस मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम के इन्फ्लुएंस में आने से ये जो प्रोटॉन होता है हाइड्रोजन का वो कुछ इस बाउंड्री की तरफ शिफ्ट हो जाता है और इस हाइड्रोजन की जो शेप होती है वो थोड़ी डिस्टॉर्टेड हो जाती है. अब देखिए इस पॉजिटिव और इस नेगेटिव के बीच में एक डाइपोल क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, और ये डाइपोल एक वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसे हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग के सेंस में कंसीडर करेंगे. तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती क्या है? एक ये वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और अगर हिंदी में इसकी बात करें तो दुर्बल आकर्षण बल है जो कि एक कैटायन और एनायन या फिर एक पार्शियली पॉजिटिव और पार्शियली नेगेटिव चार्ज के बीच में एग्जिस्ट करता है. और इसके लिए जो मस्ट कंडीशन है हाइड्रोजन का एक और से कोवलेंट बॉन्ड से किसी मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम से अटैच होना जरूरी है और दूसरी तरफ जिससे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बननी है वो कोई मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम जरूर हो. द नेक्स्ट इज द टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग. द बेसिक टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज 2. हम बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्डिंग को 2 ही क्लास में क्लासिफाइड करते हैं, वैसे तो बहुत सारे होते हैं, जैसे कि पाई बॉन्डिंग के अंदर, सिग्मा बॉन्डिंग के अंदर बहुत सारे अगर हम हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करें तो एग्जिस्ट कर सकते हैं. लेकिन जो बेसिक क्लासिफिकेशन होता है वो 2 प्रकार का होता है कि इंट्रामोलिकुलर और इंटरमोलिकुलर. इंट्रामोलिकुलर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है द बेसिकली इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज दैट द हाइड्रोजन बॉन्डिंग टेक्स प्लेस विद इन द मॉलिक्यूल. किसी मॉलिक्यूल के 2 फ्रेगमेंट के बीच में ही, 2 हिस्सों के बीच में ही कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट कर रही हो तो उसे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं. और अगर किन्हीं 2 मॉलिक्यूल इन बिटवीन द मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें, इन बिटवीन द मॉलिक्यूल अगर कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट कर रही है तो उसे हम कहेंगे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. द इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग में देखिए क्या हो रहा है. यहां देखिएगा आप कि ये हाइड्रोजन जो है वो एक मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम से अटैच है, दैट इज द ऑक्सीजन. जो ऑक्सीजन है वो हाइड्रोजन से कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू अटैच है. लेकिन दूसरी ओर देखिए इस मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम और इस हाइड्रोजन के बॉन्डिंग के हाइड्रोजन एटम के बीच में ये जो वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट हो रहा है इसे हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड. एंड हियर ऑल्सो हाइड्रोजन वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू अटैच है किससे? इस ऑक्सीजन से. तो यहां ये 2 मॉलिक्यूल मिलकर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट कर रहे हैं जबकि यहां मॉलिक्यूल के 2 फ्रेगमेंट के बीच में हो रही है. तो अब बात यहां ऑब्जर्व होती है कि अगर हम इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ऑब्जर्व करते हैं तो यहां पे किसी डाइल्यूशन का क्या इफेक्ट होगा. तो हम कहते हैं जैसे जैसे आप डाइल्यूशन इंट्रामोलिकुलरली जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट कर रही है उसमें बढ़ाएंगे तो यहां डाइल्यूशन का कोई इफेक्ट क्रिएट नहीं होगा. क्यों? क्योंकि ये जो बॉन्ड डिस्टेंस है वो कभी बढ़ नहीं सकती. लेकिन जो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसमें जैसे जैसे आप सॉल्यूशन में डाइल्यूशन को बढ़ाते जाएंगे या डाइल्यूशन क्रिएट करते जाएंगे तो मॉलिक्यूल्स की जो बीच की डिस्टेंस है वो बढ़ती जाएगी. और एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से ये जैसे ही दूर जाएंगे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होना
यहां पर कंप्लीटली एब्सेंट हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि इंक्रीजिंग डाइल्यूशन द हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज डिक्रीजेस इन इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बट नॉट इफेक्टेड बाय द डाइल्यूशन इन इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो हमने पढ़ ली, अब इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के जो इफेक्ट्स हैं या जो यूजेस हैं वो हम IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के सेंस में हम पढ़ते हैं। हम बात करते हैं यूजेस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन IR स्पेक्ट्रोस्कोपी की। तो हम कह सकते हैं कि बाय द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग द IR वैल्यूज दैट इज द न्यू स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसीज विल बी डिक्रीजेस अकॉर्डिंग टू द एग्जांपल ऑफ एल्कोहलिक स्ट्रेचिंग। यहां पर जो ये OH बॉन्ड की जो स्ट्रेचिंग होती है उसकी अगर हम पॉसिबल वैल्यूज की बात करें तो 3250 से 3650 मतलब 3250 से 3650 के बीच में ऑब्जर्व होती है। 3250 टू 3650 सेंटीमीटर इनवर्स। हम अब इन वैल्यूज की बात करें तो दो क्लास में क्लासिफाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग कंटेनिंग वैल्यूज एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग फ्री वैल्यूज। तो जैसे ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होती है तो वहां पर जो IR वैल्यूज हैं या वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज की जो वैल्यूज हैं वो डिक्रीज हो जाती है, दैट इज दैट 3250 टू 3400 सेंटीमीटर इनवर्स। लेकिन अगर मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रही है या हाइड्रोजन बॉन्डिंग फ्री मॉलिक्यूल है तो वहां पर जो स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है वो इंक्रीज होगी। मतलब ये जो कंडीशन है इसमें जो लोअर वैल्यूज हैं वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए होंगी और अपर वैल्यूज है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग फ्री के लिए होंगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग this video. Please like, comment, share and don't forget to subscribe our YouTube channel and visit our website gurukpr.com. Thank you and thank you so much.